नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर का ये क्वेश्चन होता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कर रहे हैं और एक दिन ऊपर चले गए तो मतलब मर गए तो कल मर सकते हैं, परसों मर सकते हैं, 15 साल 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड जैसा ही ज़िंदगी का भी कोई गारंटी नहीं है, कल भी खत्म हो सकते हैं। आज वीडियो बनाने के बाद निकले खत्म, राजू नहीं है। 10 साल के भी जा सकते हैं, 15 साल के भी जा सकते हैं। वो म्यूचुअल फंड में कल क्या होगा, गिर जाएगा 5% 10%, क्या हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। जीवन का भी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में अगर ऊपर चले गए तो ऊपर चले गए तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लेते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड तामझाम में पैसा नहीं है, कभी नहीं लगाया, बैंक में रखा है 5 लाख रुपया और ऊपर चले गए तो क्या होगा? तो आपका जवाब होगा भाई बैंक में पैसा रखा है तो वाइफ को होगा। अच्छा, वाइफ को क्यों होगा? वाइफ को नॉमिनी बनाए हैं। भाई कैसा क्वेश्चन पूछते हैं? वाइफ को नॉमिनी बनाए हैं, साइन कराए हैं, जाके ब्रांच मैनेजर के सामने बैठे हैं, कुर्सी पर साइन करवाए हैं, पेपर घसे हैं, साइन किए हैं, तो नॉमिनी है। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी फर्रा मिलेगा, फर्रा में साइन करना है, आपको साइन करना है, मैडम को साइन नहीं करना है, वहाँ साइन करना है, नॉमिनी बन गया, ऊपर चले गए तो नॉमिनी को सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। कौन कौन नॉमिनी हो सकता है? पति भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते हैं। वो पिक्चर है ना, एक पति पत्नी, वो नहीं हो सकते हैं। खून वाला रिश्ता होना चाहिए। बच्चे को बना सकते हैं, माता पिता भाई बहन, जो ब्लड रिलेशन है उनको ही बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं? 3 आदमी को मैक्सिमम बना सकते हैं। आप 25% एक को देना चाहते हैं, दूसरे को 25%, तीसरे को 50%। आप एक को 90% देना चाहते हैं, दूसरे को 5% देना चाहते हैं। एक कुछ भी कर सकते हैं, 33 दे सकते हैं, 30 40 दे सकते हैं, सब मिला के 100 हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 3 तक आप दे सकते हैं, 4 5 6 नहीं हो सकता है, 3 तक हो सकता है। 1 को दीजिए, 2 को दीजिए, 3 को दीजिए, मैक्सिमम 3 तक आप नॉमिनी बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 3 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया, अब 1-1 करोड़ रुपया सबको डिवाइड करना चाहते हैं, नॉमिनी अपडेट कर दीजिए। एक बार अपडेट कर दिया, मान लीजिए 25-25-50 कर दिया, तो क्या बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं? कभी भी चेंज कर सकते हैं। पैसा खर्चा होता है? कोई खर्चा नहीं होता है, कोई कुछ नहीं, चू नहीं बोलेगा, ये आप कर देंगे। ब्रांच में जाएंगे, साइन घस के दे देंगे, जो आप लिखेंगे वो अपडेट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा अपडेट हो गया? कॉल सेंटर में फोन करके पूछ लीजिए, अपडेट हो जाएगा। लिखा हुआ नहीं आता है, स्टेटमेंट पे लिखा नहीं होता है कि 25% 50%, ये लिखा हुआ नहीं होता है। नाम भले लिखा होगा, 1 से ज़्यादा होगा तो शायद नाम भी नहीं लिखा होगा, 1 का तो नाम लिखा होता है। तो ये परसेंटेज कैसे पता चलेगा? ब्रांच से पता चलेगा। जब आप नॉमिनेशन दे देंगे, रिसीविंग भी रख लीजिएगा। अब सवाल होता है कि अगर कुछ हो ही गया तो नॉमिनी को क्या क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो एक आदमी अगर नॉमिनी है या 3 आदमी नॉमिनी है, तीनों को या एक को केवाईसी करना पड़ेगा, ब्रांच जाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के ब्रांच में जाना है, जैसे बैंक के ब्रांच में एक बार तो जाएंगे, ऊपर चले गए तो ऐसे तो पैसा हवा में नहीं आ जाएगा, एक बार ब्रांच जाना पड़ेगा। तो केवाईसी करेंगे। केवाईसी करने के लिए क्या चाहिए? पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मतलब एड्रेस प्रूफ चाहिए, और अकाउंट नंबर चाहिए। तीनों चीज़ दे दिया, एक फोटो चिपका दिया, केवाईसी 4-5 दिन में हो गया। केवाईसी होने के बाद जितना म्यूचुअल फंड का यूनिट है नए आदमी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब वाइफ के नाम पे हो जाएगा, बच्चे के नाम पे हो जाएगा, मदर फादर जिसको भी आप नॉमिनी बनाए हैं उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए जिंदगी भर आपने कुछ नहीं खरीदा, सोना खरीदा, सोना खरीद के सिक्का रखा, अब दूसरे को ट्रांसफर करेंगे यूपर जाने के बाद, तो क्या ट्रांसफर करेंगे? सिक्का ही ट्रांसफर करेंगे। तो उसी तरह आपने जिंदगी भर क्या खरीदा? म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदा, ऊपर जाएंगे तो ये यूनिट नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। उस यूनिट का जो भी भाव होगा, जो भी रेट होगा, मार्केट के हिसाब से मिल जाएगा। अच्छा, वो चाहे तो उस यूनिट को, उस म्यूचुअल फंड को वहां मार्केट में प्लेस रख सकते हैं, चाहे तो पैसा निकाल लीजिए, रिडीम कर लीजिए। रिडीम करना है नहीं करना है ये नॉमिनी पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपया लगाया और 12% 13% के रेट से मार्केट बढ़ रहा है, हमें कुछ हो गया, ऊपर चले गए, तो वो यूनिट ही रहेगा, पैसा डाइवर्ट होकर पैसा नहीं मिलेगा। आपके नॉमिनी जब जाएंगे, रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तो उनको यूनिट ही ट्रांसफर होगा। अब उस पर डिपेंड करता है कि उनको सारा पैसा निकाल लेना है। अच्छा, 1 करोड़ है, 10 लाख निकाल लीजिए, 5 लाख निकाल लीजिए, 50 लाख निकाल लीजिए, सब निकाल लीजिए। वो आप पे निर्भर करता है, कोई बताने वाला नहीं है आपको कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो आपका डिसीजन है कि क्या करना है। चाहे तो 1 करोड़ से 60,000 रुपया पेंशन ले लीजिए, 50,000 पेंशन ले लीजिए, हर महीने आएगा। तो अब नए नॉमिनी को जो चाहिए वो करना पड़ेगा। एक बार केवाईसी हो गया, यूनिट ट्रांसफर हो गया, तो आप ही मालिक हो गए, पीछे का बात खत्म हो गया। कौन इन्वेस्ट किया था, नहीं किया था, सब बात खत्म हो गया, भूल जाइए, मिटा दीजिए, इरेज कर दीजिए सब बात। अब ये जो चाहेंगे वही होगा। तो पेंशन भी ले सकते हैं, सारा पैसा भी निकाल सकते हैं, फाइनल विड्रॉल भी कर सकते हैं, पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में अगर छोड़ा तो मार्केट के गति से ही, जैसे ही बढ़ रहा है या घट रहा है, जो एज पर मार्केट कंडीशन, आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा। जैसे कि आपने सोना ट्रांसफर कर दिया, तो सोना का भाव जो भी ऊपर नीचे होगा, नॉमिनी के पास चला गया सोना का बक्सा,
तो वही ऊपर नीचे होगा। तो उसी तरह म्यूचुअल फंड का यूनिट ट्रांसफर हो गया तो मार्केट में पड़ा हुआ है, ऊपर नीचे एज पर मार्केट होते ही रहेगा। यहाँ पे गौर करने वाला बात यह है कि पहले नॉमिनी को आप बनाए या ना बनाए ये ऑप्शनल था, लेकिन अभी ये अनिवार्य हो गया है, नॉमिनी को अपडेट करना ही करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन बंद किया जा सकता है, आगे आने वाले सर्कुलर में आएगा। तो नॉमिनी अगर आपके म्यूचुअल फंड में नहीं है, कॉल सेंटर से पता कीजिए, स्टेटमेंट में देखिए, अगर नहीं है तो अपडेट कर लीजिए। जो मेरे इन्वेस्टर हैं हमें पूछिए, स्टेटमेंट देखिए, अपडेट नहीं है तो अपडेट कराइए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। चाहे तो आप अपने ऑफिस में वेलफेयर मीटिंग में हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।